मायूस ना हो, मायूस ना हो, लबों को तकलीफ ना दे। गर है प्यार तुझे तो आंखों से बयां कर दे। इन्हीं आंखों को थोड़ी देर बंद कर लीजिए। प्रेम में होते चले जाना। प्रेम क्या है? ये प्रेम दिल का युद्ध, दिमाग के विरुद्ध। प्रेम एक ऐसी यात्रा है जहां हम खुद से खुद को मिलाने के लिए दूरी तय करते हैं। और यकीन मानिए तो जिंदगी की हकीकत बस इतनी सी है कि इंसान पल भर में याद बन जाता है। तो ना क्यों ना वक्त रहते रहते खुद को जगाया जाए। ध्यान रहे, बहुत जल्दी किसी के मत हो जाया करो। किसी के मत होना, तुम्हें तो पराया होना है। तुम्हें किसी का नहीं होना है। अरे तुम्हें अपना ही नहीं होना है, तुम किसी और के कैसे हो बैठे? तुम्हें तो दूर जाना है। तुम कैसे अपने घर का पता बता रहे हो? उड़ना तुम्हें आकाश में है और घर हम केचुए की तरह बना रहे हैं। थोड़ी सी मिट्टी खोदी और घुस गए। हृदय हमारा पुकारता है आकाश को, स्वभाव है उड़ान। करती रहूं गुनगान, गुरु ऐसा दो वरदान। करती रहूं गुनगान, गुरु ऐसा दो वरदान। गुणगान करने का दम है क्या तुम में? तुम्हारी औकात क्या है कि तुम उसे रिझा सको? औकात छोड़ो। नियत है क्या तुम्हारी कुछ ऐसा कर पाने की जो पाने जैसा हो? और पाने को भी क्या कहना जो पीने जैसा हो। लेकिन अधिकांश लोग सारा जीवन बिता देते हैं क्षुद्रताओं में, हीनताओं में, दरिद्रताओं में, रिक्तताओं में, और अंततः पूरा जीवन ही ऐसे बीत जाता है और अंत समय आ जाता है। संभावना तो यही है कि तुम्हारे साथ भी वही होगा जो अधिकांश लोगों के साथ होता है। जब प्राण छूट रहे होंगे तब हाथ मलोगे। भीतर देखना, इतने दिन जिए, सब कुछ किया, लेकिन जो कुछ भी किया सब व्यर्थ किया। बस वही नहीं किया जो करने लायक था। करने में तुमने कोई कमी नहीं छोड़ी। दिन भर हाथ पैर दिमाग सब कुछ चलता ही रहा। लेकिन जो प्रथम था, जो सर्वाधिक मूल्य का था, उससे ही हम कन्नी काटते रहे। हर दिशा गए, बस उस दिशा नहीं गए। जिस दिशा जाना सार्थक है, सबसे मिले, बस उससे मुंह चुराते रहे जिससे मिलने के लिए जन्म मिला था। तेरा नाम ही रटते रटते, तेरा नाम ही रटते रटते, इस तन से निकले प्राण, इस तन से निकले प्राण। गुरु ऐसा दो वरदान, प्रभु ऐसा दो वरदान। लेकिन अजीब स्थिति है। मामला जो भी है तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि राम कहो कृष्ण कहो,
कुछ भी कहो, वो अपनी ओर से बेशर्त है। वहां खुला नहीं होता है, दरवाजा हर वक्त खुला हुआ है। अरे दरवाजा ही नहीं है, प्रवेश करने की भी क्या जरूरत है? जहां हो वहीं हो, वो वहीं। कहीं और जाना हो तो प्रवेश की बात भी हो। मामला हर पल हर क्षण 24 घंटे उपलब्ध है, सतत आमंत्रण है। प्यासे के चारों ओर सागर पसरा हुआ है, ऊपर से हो रही है बारिश। बस हम वहां उपलब्ध नहीं है। जागे रहना, मौन पूर्वक अपनी प्यास को जगाना। प्यासा कोई मुसाफिर भूले से दर पे आया। भूल से ही सही, एक बार तो आइए। लेकिन अजूबों में अजूबा ये है कि प्यासा फिर भी प्यासा रहने में सफल हो जाता है, और प्यासा रहते हुए परलोक भी सिधार जाता है। कोई रंज नहीं, कोई गम ही नहीं। अब फैसला तुम्हें करना है। उस राम की ओर से, कृष्णा की ओर से कोई फैसला नहीं बाकी। तुम्हें अपने भाग्य विधाता, अड़चन तुमने डाली हुई है। फाइल तुम्हारे यहां रुकी है, हस्ताक्षर तुम्हारे चाहिए। बस तुम अपनी सहमति दिखाओ तो फिर कोई बात बने। तुम ध्यान का दीप जलाओ तो कुछ बात बने, तो कुछ बात बने। तुम प्रेम का दीप जलाओ तो कुछ बात बने, तो कुछ बात बने। मत कहना कि राम की मर्जी नहीं है, खुदा की मर्जी नहीं है। उधर से मर्जी तो लगातार है। ये भी मत कहना कि जो ऊपर वाला चाहता है वही होता है। ऊपर वाला तो एक ही चीज चाहता है कि शुभ हो, सत्य हो, शांति हो। लेकिन शुभ होगा या नहीं, शांति होगी या नहीं, ये तुम पर निर्भर करता है। चुनाव तुम्हारा है, निर्णय सदा तुम्हारा है, हट तुम्हारा है, अकड़ तो तुम्हारी है। वो तो बेचारे सीधे साधे हैं, जब भी जाओगे मिलने के लिए वो उपलब्ध हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कभी कोई वहां गया हो और निराश लौटा हो। तुम जब भी जाओगे वो मिल ही लेंगे। वो ये नहीं कहते कि सुबह आना शाम को आना। तुम जिस भी दिशा जाओगे वो हर दिशा में उपलब्ध है, और वो इतने उपलब्ध है जैसे सारी गरज उन्हीं की है। खैर छोड़िए, उस महाशक्ति का ये गिफ्ट है भगवत गीता, हम सभी अंतस के राहियों के लिए, मुसाफिर के लिए। पिछले वॉल्यूम में हमने बताया कि प्रेम क्या है। सदगुरु ना भी बोले तब भी तुम्हारा एक एक रोम सुनने को उछलता हो, ये अतिशय प्रेम है, अनन्य प्रेम है। ऐसा प्रेम चाहिए भगवत गीता सुनने के लिए। सदगुरु इस अदा से मार्ग उजागर करे, यानी ईश्वर होने का मार्ग बताए, और तुम्हें आश्चर्य हो, तुम विस्मय भाव से भरो। ये सामान्य प्रेम है। इसमें महत्व तुम्हारा नहीं, सदगुरु के बोलने का है। लेकिन सदगुरु मौन हो, अपनी अश्रुधारा में हो, तब भी उस मौन और अश्रुधारा को समझ पाना, ये अतिशय प्रेम है। सदगुरु किस दिव्यता का अनुभव कर रहे होंगे जिसे शब्दों से नहीं बता पाते, इसीलिए उनकी आंखें बोल रही हैं। ये माना कि मुझसे मोहब्बत नहीं है, ये माना कि मेरी जरूरत नहीं है,
मगर मीठी नजरों से दिल मांग लेना। मोहब्बत नहीं है तो फिर और क्या है। निगाहों में तुम हो, ख्यालों में तुम हो, ये जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। क्या है ये? सदगुरु सामने बैठे हैं, तुम अपलक दृष्टि से देख रहे हो। ये अतिशय प्रेम नहीं है, सामान्य प्रेम है। जाके रहना। लेकिन खामोशी में, खामोश एकांत में तुम आंखों को बंद करके भीतर ही भीतर उनकी बात को दोहरा रहे हो। ये अतिशय प्रेम है। भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं, अतिशय प्रेम वाला ही सुन पाएगा। ऐसा नहीं है कि जिसमें अतिशय प्रेम नहीं है उसे नहीं सुनाऊंगा। सुनेंगे तो तभी जब सुनना चाहेंगे। तो पहली बात भगवान जो कह रहे हैं, महाबाहो क्यों है अर्जुन? क्योंकि वो कर्म योगी है। वो सिर्फ कर्म करता है, कर्म फल की भी इच्छा नहीं करता। भीतर झांकना, ये सुनने का कोई पर्पस तो नहीं है, या है? या ज्ञान बढ़ाना है? इस कर्म को भी राग द्वेष रहित करना है, अहंकार रहित करना है, समष्टि के कल्याण के लिए कर्म करना है। इसीलिए वो महाबाहु है। इसीलिए वही परम वचन को सुन पाएगा। दूसरा जो कर्म योगी होता है उसी को परम वचन सुनाए जाते हैं, उसी को रहस्य बताए जाते हैं। तीसरा, वो वचन कौन सुन पाता है? जो अतिशय प्रेमी होता है। अर्जुन तू सुन, सुन, मैं तो कब से बोल रहा हूं। वैसे अर्जुन पहले सुन लेता तो अब हम क्या करते। खैर, इसी बात को नेक्स्ट वॉल्यूम में और डिटेल से जानेंगे कि भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं। जागे रहना। सारी जिंदगी रखा है मन ने रिश्तों का भरम, लेकिन सच तो यह है कि खुद के सिवा कोई अपना नहीं होता। ये यात्रा स्वयं से स्वयं की ओर है। और ध्यान रहे, दुनिया में खुद से बड़ा कोई हम सफर नहीं होता। इंतजार के पलों में रहना। जीवन को इतना शानदार बनाओ कि आपको याद करके किसी निराश व्यक्ति की आंखों में भी चमक आ जाए।